In this tutorial, we are going to discuss about the tension members, the net area of the members, and the gross area and effective area, and how we can calculate the net area of a member. Okay? I am Engineer Abdul Basit, and you are in lecture number 4, tutorial 1. Okay? So coming to the introduction first. एक्चुअली हमारे पास टेंशन मेंबर होते क्या है, ठीक है। टेंशन मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास लोड अपोजिट इन डायरेक्शन हो, ठीक है। और यू कैन से द फोर्स अप्लाइड ऑन द मेंबर इज इन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। लाइक लेट्स से हमारे पास एक मेंबर है, लेट्स से दिस इज दैट मेंबर, और इस पे हमारे पास लोड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लग रहा हो। नाउ दीज टू लोड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, और हमारे पास अवे फ्रॉम ईच अदर है। यू कैन से कि जो हमारे पास लोड पुल काज करता है, पुल नॉट पुश, पुल काज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन मेंबर कहते हैं, ठीक है। अब टेंशन मेंबर हमारे पास कौन से होते हैं, कहाँ पे ये मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ट्रस है, तो ट्रस में हमारे पास जो लेसिंग्स होती है, ठीक है, वो मेंबर्स हमारे पास नॉर्मली इन टेंशन होती है, ठीक है। सम टाइम ये कंप्रेशन में भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक ट्रस है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए ट्रस, ठीक है। नाउ ये हमारे पास इसमें डिफरेंट मेंबर्स है दरमियान में जो है, ठीक है, एंड दिस इज दैट सपोर्ट एंड दिस इज दैट सपोर्ट, ठीक है। व्हाट विल हैपन, जब हमारे पास इसके ऊपर कोई लोड आता है इस ट्रस के ऊपर, सो ये जो दरमियान के मेंबर्स है, ठीक है, ये जो मेंबर है, ये मेंबर एंड ये मेंबर, ये मेंबर और ये मेंबर, ये तो आइदर हमारे पास कंप्रेशन में आ जाएंगी या टेंशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसमें फोर्स अपोजिट टू ईच अदर लग जाए, ठीक है, सो दिस मेंबर इज नाउ इन टेंशन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये भी टेंशन में हो सकता है और कोई और मेंबर में भी टेंशन हो सकता है, ठीक है। नाउ दीज टेंशन मेंबर्स नीड्स टू बी डिजाइन अगेंस्ट द टेंशन लोड्स, ठीक है। और इस इन टेंशन मेंबर्स को फिर हम किस तरह डिजाइन करेंगे, टेंशन लोड के लिए डिजाइन करेंगे। तो जब हम इसको डिजाइन करेंगे, सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू कैलकुलेट द ग्रॉस एरिया ऑफ द मेंबर, ठीक है जनाब। और दूसरा हमारे पास स्टेप क्या होगा, टू कैलकुलेट द नेट एरिया, ठीक है। तो कैसे, लेट्स डू इट। नाउ ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AG, ठीक है। ग्रॉस एरिया का क्या मतलब है, यू कैन से कि हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया विदाउट सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग, विदाउट सब्ट्रैक्टिंग एनी एरिया, ठीक है, जो भी हमारे पास एरिया होगा, दिस इज ग्रॉस एरिया। यू कैन से टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस एरिया, ठीक है। कैसे, लेट्स सी इट हियर, यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में देख लें, ठीक है। यू कैन सी कि हमारे पास जो ये साइड है, ये जो मैं यहाँ पे ग्रीन में शो कर दिया है, ठीक है, दिस साइड इज एक्चुअली द टोटल एरिया, शोइंग द टोटल एरिया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस D मल्टीप्लाइड बाई दिस T, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे D और T, तो इससे जो आएगा दिस विल बी द ग्रॉस एरिया। ये हमारे पास टोटल एरिया है। दूसरा हमारे पास होता है नेट एरिया, तो इससे हमारे पास ये दूसरा ग्रॉस एरिया भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है नेट एरिया AN, ठीक है। AN हमारे पास कौन सा होता है, लेट्स से यहाँ पे आपको एक होल नजर आ रहा है इस प्लेट में, ठीक है। ये होल अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो एरिया बचता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द नेट एरिया। तो कैसे, यहाँ पे आप इस एरिया को देख ले, यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी कि अगर आप ये साइड जो मैंने यहाँ पे ब्लू में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, दिस साइड, ठीक है, दिस साइड शोज द ग्रॉस एरिया, ठीक है। और अब अगर आप इस सर्कल के अंदर जो हमारे पास एरिया, इसको देखेंगे तो दिस एरिया स्मॉल एरिया एंड दिस एरिया, तो इसमें से देखें मैंने हॉल को माइनस कर लिया, ये हॉल मैंने इससे माइनस कर दिया है, ठीक है। तो जो एरिया बचता है दिस इज नेट एरिया। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
कि आप इसकी अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे इन 2D प्लेन तो यू विल सी कि हमारे पास ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इन दोनों को जमा करके हमारे पास नेट एरिया आ जाएगा। तो मतलब यू कैन से कि द टोटल एरिया without subtracting any area of the whole is called gross area, and the area from which the area of the holes punched for the fasteners are deducted, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, नेट एरिया। ठीक है, तो here in the definition it is quite clear। ठीक है, the total it is the total area of the cross section present throughout the length of the member। ठीक है, the element which are discontinued otherwise are not included। तो sometime हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, let's say एक प्लेट है, let's say this thing, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, तो इसका एरिया यहाँ पे तो हमारे पास वो तो आपको नजर आ रहा है कि ये एरिया है इसका। ठीक है, ये जो साइड है ये एरिया है इसका। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लेट आगे जाके थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा हो गया, सो नाउ द क्रॉस सेक्शन एरिया या द ग्रॉस एरिया इज आल्सो रिड्यूस्ड। यहाँ पे जो हमारे पास ग्रॉस एरिया है वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो उसको फिर ग्रॉस एरिया नहीं कहते, ग्रॉस एरिया सिर्फ यही होगा। ठीक है जनाब, तो मतलब जो हमारे पास कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द लेंथ उसको हम ग्रॉस एरिया कहते हैं, और जो दरमियान में डिसकंटिन्यू हो जाता है उसको नहीं कहते, जैसे कि एरिया ऑफ द लेसिंग्स, एरिया ऑफ द स्पेसर प्लेट्स, इनको नहीं लेते। ठीक है, नाउ the area of the hot roll shape is directly available in the properties table। तो हमारे पास ये जो एरिया है ग्रॉस एरिया, ये हमारे पास स्ट्रेट अवे आपको डिज़ाइन एड में गिवन होगा, और डिज़ाइन एड में क्या होता है, जो हमारे पास LRFD डिज़ाइन एड है, डिज़ाइन मैनुअल है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर फॉर्म में आपको समझाया है। ठीक है, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। नाउ नेट एरिया of the cross section, तो उसकी definition कैसे है, when tension members have hole punched in them for rivets or bolts, the minimum reduced area after the holes are taken out is called the net area। तो यहाँ पे ये statement है after the holes are taken out। ठीक है, तो जब हम इससे holes subtract कर लेते हैं, जो एरिया बचेगा this will be called the net area। ठीक है जनाब, सो नेट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने यहाँ पे फिगर से आपको समझा दिया है। ठीक है, AE, और इसको हम क्या कहते हैं, कैसे हम इसको शो करते हैं, दिस इज एक्चुअली U इंटू AN। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास U क्या चीज़ है, AN तो आपको पता है दिस इज द नेट एरिया। अब U हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज शेयर लेग फैक्टर, ये अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा। सो फॉर नाउ ये काफ़ी है कि आपको समझ आ जाए कि नेट एरिया हमारे पास शेयर लेग फैक्टर इनटू द नेट एरिया होता है। ठीक है, ये बाद में मैं डिटेल में भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ द नेट एरिया, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट नेट एरिया, जो अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो देखिए जी, जब आप एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर लेट से उसको आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि हमारे पास प्लेट्स है, एक ये प्लेट है, ठीक है, दूसरा ये प्लेट है, और तीसरा ये प्लेट है, इनको आपस में कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स। ठीक है, तो जब आप इसको रिवेट्स से कनेक्ट करोगे, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फास्टनर्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिवेट्स, बोल्ट्स एंड वेल्ड्स। तो वेल्ड तो आपको पता है कि हम वेल्ड कर लेंगे, बोल्ट आपको पता है कि हम इसमें से एक बोल्ट गुजारेंगे, दूसरे साइड पे नट टाइट कर लेंगे, बस ये हो जाएगा। रिवेट हमारे पास इसी तरह ही होता है, जिस तरह हम लकड़ी के अंदर कील ठोकते हैं ना, तो इसी तरह हम स्टील के अंदर भी एक कील ठोक देते हैं। ठीक है, सो लकड़ी के अंदर तो कील खुद अपने लिए रास्ता बना लेता है, लेकिन स्टील के केस में हमें पहले से एक छोटा होल बनाना पड़ता है, और उसमें फिर ये रिवेट रखना पड़ता है, और इसको फिर हैमर करके अंदर घुसाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे पास रिवेटेड कनेक्शन होता है और बोल्टेड कनेक्शन होता है, इनके नेट एरियाज को कैलकुलेट करने के तरीके डिफरेंट है। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन में हमारे पास नेट एरिया वही होता है जो ग्रॉस एरिया होता है, क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन में हम कोई चीज काटते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, लेट से हमने यहाँ पे ये जॉइंट 2-3 प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको होल्स नजर आ रहे होंगे इन दिस रेड लाइन। ठीक है,
तो 2 होल्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो हाउ कैन वी डू इट? ठीक है, नंबर 1, इससे आपने 2 होल सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कितने होल हो गए? 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, होल्स का एरिया, 2 होल्स हैं हमारे पास, तो वो तो 2 हो गया। एरिया ऑफ द होल या डायमीटर ऑफ द होल, तो उसका हम डी कहते हैं। ठीक है जनाब, और इससे हम मजीद क्या माइनस करेंगे? तो देखिए, जब आप रिवेट को इस होल के अंदर पंच करेंगे तो क्या होगा, रिवेट इतनी आसानी से स्मूथली जाएगा तो नहीं, आपको हैमर करना पड़ेगा, क्योंकि होल छोटा है, रिवेट थोड़ा हम बड़ा रखेंगे। तो हम जब रिवेट को हैमर करेंगे तो ये अंदर घुसेगा, लेकिन साथ साथ में ये इर्द गिर्द का जो प्लेट है इसको भी ये इफेक्ट कर लेगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये होल है और इसके इर्द गिर्द जो प्लेट है इसको ये इफेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कितना एरिया ये इफेक्ट कर सकता है? ये इफेक्ट करेगा तकरीबन 1.5 ऑफ द टोटल मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर। सो यू कैन से 1.5 मिलीमीटर ये हो जाएगा। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि 0.75 एक साइड पे, 0.75 दूसरे साइड पे, तो टोटल कितना हुआ? 1.5। ठीक है जनाब, तो वो ये अपने साथ खोलता जाता है, ये एरिया ये अपने साथ खोल लेगा और रिवेट अंदर घुस जाएगा। तो जब रिवेट अंदर घुस जाएगा उसके बाद भी कुछ एरिया, तो ये 1.5 मिलीमीटर तो इसने अपने लिए खोल लिया है, ठीक है, लेकिन उस 1.5 मिलीमीटर से थोड़ा और एरिया भी इसके साथ इफेक्ट हुआ है, क्योंकि हैमरिंग के साथ ये इर्द गिर्द के प्लेट्स वीक हो गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द भी, इस ब्लू एरिया के इर्द गिर्द भी थोड़ा सा एरिया और भी इफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो एरिया ऑफ द होल होगा या इफेक्टेड एरिया होगा, या जो हमने डिडक्ट करना है, वो कितना है? 2 होल्स मल्टीप्लाइड बाई डाया ऑफ द बोल्ट प्लस 1.5 रिवेटिंग की वजह से, और 1.5 हमारे पास इर्द गिर्द का एरिया जो इफेक्ट हो गया है। तो ये हमारे पास टोटल डायमीटर है जो इफेक्ट हो चुका है। अगर इसके साथ में थिकनेस मल्टीप्लाई कर लूं, थिकनेस ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई कर लूं, तो दिस विल बी नाउ द टोटल एरिया दैट इज बीइंग इफेक्टेड। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को जरा देख लें। हियर इट इज। ठीक है, d+3 कैसे आया? यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देख लें। दिस इज द डाया ऑफ द रिवेट। ठीक है, दिस इज 1.5, वो जो रिवेटिंग की वजह से होल ओपन हुआ है, और 1.5 जो होल ओपनिंग के साथ साथ इर्द गिर्द का एरिया इफेक्ट हो गया है। तो टोटल हमारे पास जो एरिया इफेक्ट हुआ है इन रिवेटिंग वो कितना है? डाया ऑफ द रिवेट प्लस 1.5 यू कैन से कि d+3, टोटल हमारे पास d+3 हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम प्रोसेस हमारे पास बोल्टेड के फॉर्म में होगा, तो बोल्ट के फॉर्म में हमें हैमर तो यूज करना नहीं होता, जस्ट जितनी ओपनिंग होती है उतना ही हमारे पास बोल्ट होता है, वो हम अंदर रख लेते हैं और नीचे से टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमें ये यहाँ पे जो 3 है, ये 3 प्लस करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा एरिया इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ 2 एरिया इफेक्ट हो रहा है। तो यू कैन से कि डाया ऑफ द होल +2 से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इररेस्पेक्टिव जो हमारे पास रिवेटिंग के केस में था, वो कितना था? डाया ऑफ द होल +3। तो मतलब बोल्ट के केस में हमारे पास इतना ज्यादा जो प्लेट है वो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है जनाब, तो हियर इट इज। अब इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि फॉर रिवेट्स d+3 इंटू थिकनेस, d+3 इज द डायमीटर हो गया, और मल्टीप्लाई बाई थिकनेस से हमारे पास एरिया आ जाएगा। सिमिलरली d+2 मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, डी डाया ऑफ द होल 2 हमारे पास इफेक्टेड एरिया, और t हमारे पास थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो ये बोल्ट्स के लिए थोड़ा सा कम होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास जो बोल्ट्स है वो 1 से ज्यादा है, तो उसको 1 से ज्यादा जितने भी होंगे, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे n से शो किया हुआ है। ठीक है जनाब, n से, तो n शोज द नंबर ऑफ बोल्ट।
तो जो प्रीवियस मैंने पिक्चर दिखाया था वहाँ पे एक लाइन में कितने बॉल्स आ रहे थे, 2 बॉल्स आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और अगर हमारे रिवेट्स, और अगर हमारे पास बॉल्स की बात हो रही हो तो सिमिलरली वहाँ पे भी n मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। d+3 हमारे पास डायमीटर हो गया जो टोटली इफेक्टेड है, ठीक है, और n इज द नंबर ऑफ बॉल्ट, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जो कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है जनाब। और ये यहाँ पे ऑलरेडी तीनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। नाउ जब आप लोग नेट एरिया फाइंड आउट करोगे तो उससे आप ग्रॉस एरिया से इफेक्टेड एरिया माइनस करोगे, ठीक है। सो हे यू गो, यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास नेट एरिया है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं हम नेट एरिया को, ठीक है। इसका तरीका ये है कि ग्रॉस एरिया से आपने इफेक्टेड एरिया माइनस करना है। तो इफेक्टेड एरिया तो मैंने आपको बता दिया कि वो ये है। ग्रॉस एरिया आपको कहाँ से फाइंड आउट होगा, LRFD मैनुअल से, डिजाइन एड से, ठीक है, जो कि हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया है। अच्छा, एंड d+3 हमारे पास क्या चीज़ है, d+2 क्या चीज़ है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपसे कोई कहता है कि नेट एरिया फाइंड आउट कर लो, उसके लिए फार्मूला क्या है, तो सिंपली दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया, ठीक है जनाब। नाउ इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इक्वेशन और हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह आप नेट एरिया ऑफ अ प्लेट फाइंड आउट करते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।